7 मेरे 11 डेज लहरिया परफेक्शन चैलेंज का। और आज मैं देखने वाली हूँ कि मेरे लहरिये में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है या मेरा लहरिया कितना ज़्यादा परफेक्ट होने लगा है और कितनी ज़्यादा मेरी स्ट्रेट स्टिच में इम्प्रूवमेंट हुई है। और प्लीज़ थोड़ा वॉइस को अवॉइड करना क्योंकि तबीयत ख़राब है, गला बैठा हुआ है। लेकिन मैंने 11 डेज चैलेंज लिया है, मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है। और कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हो उतनी ज़्यादा भगवान आपकी परीक्षाएं लेता है। तो शायद ये भी उनमें से एक है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब हम कोई चैलेंज ले लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, और जो उन प्रॉब्लम्स को पार करके अपने चैलेंज को कंप्लीट करता है वो ही रियल विनर होता है। तो मुझे अपने इस चैलेंज को विन करना है और अपने लहरिये को और इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल में एक और नई चीज़ ऐड करनी है। और आज मैं इस चीज़ में ऐड करने वाली हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस इन 6 दिनों में लिया है। मेरे लहरिये में बहुत कम इम्प्रूवमेंट लगी मुझे पर्सनली। आप लोग नोटिस करना, अगर जो लोग भी मेरे चैलेंज को फर्स्ट डे से मेरे साथ चैलेंज कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट डे मेरा लहरिया किस तरीके का था और 6 डे पर किस तरीके का था। लेकिन आज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेजरमेंट, क्योंकि जब भी कोई गारमेंट बनाते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मेजरमेंट लेने का तरीका, मेजरमेंट अप्लाई करने का तरीका, और हर चीज़ का एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। आप डार्ट डाल रहे हो, आप फिटिंग लगा रहे हो, उसका हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है। तो हम अपने लहरिये के लिए भी तो मेजरमेंट अप्लाई करना होगा, और ये चीज़ मैंने 6 दिन में एक्सपीरियंस की है। जब मैं बिना मेजरमेंट के लहरिया बना रही थी तो मुझे परफेक्शन नहीं लग रहा था। तो आज मैंने अप्लाई किया है मेजरमेंट लेकर लहरिया बनाने का। तो देखते हैं किस तरीके की इम्प्रूवमेंट होती है, किस तरीके से हमारा लहरिया परफेक्ट बनेगा इस चीज़ को ऐड करने के बाद, क्योंकि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा गारमेंट बनाने का। तो फटाफट से देखते हैं किस तरीके से हम मेजरमेंट के साथ अपना लहरिया बनाएंगे, अपनी मोहरी को क्रिएट करेंगे, और फिर देखते हैं फाइनल लुक किस तरीके का होने वाला है मेजरमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं बॉटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हम अब तक जो भी मोहरी डिज़ाइन बना रहे थे, जो भी अपने लहरिये की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो विदाउट मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें आ रहा था थोड़ा सा डिफरेंस। परफेक्ट लहरिया बनने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका सॉल्यूशन मैंने सोचा कि हम मेजरमेंट लेके करते हैं तो उससे परफेक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और क्वालिटी भी हम जो मोहरी डिज़ाइन बनाएंगे वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि कई बार जब हम बनाते हैं तो हमारा जो पैटर्न है वो छोटा रह जाता है, यानी कि जो ये हमारी फोम शीट है ये मोहरी के अकॉर्डिंग छोटी पड़ जाती है। क्योंकि जब हम मोहरी मेजरमेंट करते हैं तो ये देखिए, जब हम मोहरी का मेजरमेंट लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, मोस्टली सब यहीं से लेते हैं, लेकिन हमें इसकी विड्थ भी तो चेक करनी होगी ना। अब सिर्फ यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेंगे, ये हमारी लेंथ मोहरी की 6.5 इंच आ रही है, इसकी फिक्स लेंथ 5 इंच है, लेकिन हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके 6.5 इंच हुई हमारी। तो अभी हमें पूरा 6.5 इंच में 6.5 इंच लेंगे। तो ये देखिए, जब हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे एग्जैक्ट इस तरीके से, देखिए यहाँ पे अगर मैं 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ, तो जब मैं इसे यहाँ से अटैच करूँगी तो ये इस तरीके से देखिए 6.5 इंच हो गया। अभी हमारा यहाँ पर तो पैटर्न खाली हो गया, तो ये इतना फैब्रिक हमारा कम रह जाएगा, मतलब इतना ये वाला पार्ट हमारा कम रह जाएगा। तो जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो अच्छी निखर कर नहीं आएगी। और प्लीज़ वॉइस को थोड़ा अवॉइड करना, गला ख़राब हुआ है। तो इस तरीके से अब हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चलेंगे अपनी स्टिचिंग में और ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए। तो अभी मैं मेज़र करूँगी। हम मोहरी की विड्थ रखने वाले हैं, हम 4 इंच मोहरी की विड्थ रख लेते हैं इस तरीके से, और 4 इंच पर मैं इस साइड भी मार्क कर लूँगी। प्रॉपर एक एक मेजरमेंट के साथ चलेंगे हम, क्योंकि मैंने ये खुद में महसूस किया है कि जब हम मेजरमेंट के साथ कोई काम करते हैं तो वो परफेक्ट फिट बनता है एकदम, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरीके से हम इसे मेज़र करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा 8.5 इंच मेजरमेंट आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा था हमारा 6.5 इंच, यानी कि 2 इंच का डिफरेंस। तो सोचिए अगर मैं इसे 6.5 इंच पर कट कर देती अपनी फॉर्म शीट को, तो हमारा 2 इंच का डिस्टेंस आता और फिर हमें बाद में जोड़ लगाना पड़ता। तो उससे बेहतर है हम पहले ही सारे मेजरमेंट ले लें और उसके बाद हम अपनी मोहरी को कट करें फॉर्म शीट पर इस तरीके से। तो अभी मैं
8.5 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके से ये फैब्रिक लिया मैंने, इसको डबल फोल्ड किया, क्योंकि जो ये हमारी मोहरी है ये डबल फोल्ड में है, तो हम यहाँ 8.5 इंच पर कट करेंगे। तो इस तरीके से पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। और जब भी मोहरी की मार्किंग करें तो आप मार्कर का यूज़ ना करें, आप पेन का यूज़ करें, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पेन का यूज़ करेंगे तो लाइन बारीक बनेगी, लाइन बारीक आएगी और अच्छे से कटिंग भी परफेक्ट होगी, क्योंकि मार्कर की काफ़ी मोटी लाइन होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, कटिंग में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है, स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब मैं यहाँ पे 4 इंच पर एक मार्क करूँगी और सेम 4 इंच पर मैं यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरीके से। और अब मैं इसकी लंबाई लूँगी 8.5 इंच, यहाँ 8.5 इंच पर मार्क करूँगी, इस साइड भी मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके से प्रॉपर मार्किंग के साथ जाएंगे हम। और आज हम जो लहरिया क्रिएट करेंगे, अपने लहरिये को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हर एक पॉइंट पर हम मेज़रमेंट लेंगे, मेज़रमेंट के से करेंगे। तो देखते हैं आज मेज़रमेंट ऐड करने के बाद हमारे लहरिये में, हमारी वेव स्टिच में कितना ज़्यादा परफेक्शन आता है। इस तरीके से हमने पूरा कट कर लिया है अपना मोहरी को। अब हम इस पर फैब्रिक अटैच करेंगे। फैब्रिक अटैच करना मैंने अपने पुराने वीडियो में बता दिया है, तो आप उस तरीके से वो पुराने वीडियोस देखकर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको फटाफट से, एक तो गले में भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें बता नहीं सकती हूँ। आज मैंने आपको ये मेन चीज़ बताई है, मेज़रमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब मेरा थोड़ा गला ठीक हो जाएगा, बाकी चीज़ें डिटेल में तब शेयर कर दूँगी। तो अभी हम फटाफट से मोहरी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको अटैच करना भी बता देती हूँ, चलो फटाफट से। तो जो हमारी फॉर्म शीट है, इस तरीके से हमने ये फैब्रिक लिया है, अलग से फैब्रिक ले लेना है और इतना ही, अब इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना इस तरीके से, और हाफ इंच इस साइड छोड़ देना है एक्स्ट्रा, हाफ इंच इस साइड छोड़ देना, क्योंकि कई बार फॉर्म शीट में खिंचाव आ जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, फैब्रिक छोटा पड़ जाता है। तो आप हाफ या 1 इंच एक्स्ट्रा रखें और इस तरीके से मैं इसे अटैच कर दूँगी। मैं डिफरेंट कलर के धागे से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ, नहीं तो आप सेम कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं अगर किसी सलवार की मोहरी बना रहे हैं तो। अभी इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूँगी फटाफट से। जब हम फॉर्म शीट को इस पर अटैच करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस खिंचाव आता है फैब्रिक में, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखें। और कभी भी फैब्रिक को पीछे की तरफ इस तरीके से पुश नहीं करना होता है, क्योंकि फैब्रिक अपने आप ले लेती है मशीन जितना उसको स्टिचिंग में चाहिए होता है। तो कभी भी हम, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, खींच के स्टिच करते हैं, तो कभी भी नहीं करना है, नहीं तो आपके जो मोहरी डिज़ाइन है उसमें खिंचाव आ जाएगा। और भाई ऑडियो क्वालिटी थोड़ी वीक हो सकती है क्योंकि मेरी वॉइस ख़राब हो चुकी है पूरी, लेकिन मैंने खुद को चैलेंज दिया है 11 डेज़ का, तो मुझे ये पूरा करना है और सिर्फ वॉइस की वजह से मैं नहीं छोड़ सकती ये चैलेंज। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अभी हम सेम चीज़ दूसरी साइड से भी करेंगे। इस साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो मैं इसे कट कर दूँगी पहले अच्छे से। और अच्छे से एकदम इस साइड से पूरा अच्छे से इस तरीके से फिनिश करेंगे, एकदम इक्वली, ताकि कोई भी लाइन ना बने।
ये देखो ऐसे हाथ रखती जा रही हूँ मैं पूरा एकदम, कहीं भी कोई भी क्रीज लाइनिंग ना बने, जो भी निकले वो साइड में को निकल जाए। इस तरीके से ये मैंने इतना क्रिएट कर लिया है। तो ये ज़्यादा जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से कट कर देंगे, बस हाफ हाफ ही दोनों साइड छोड़ देंगे। अभी आप मान लीजिए, मैं अभी एक मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हमारा मोहरी डिज़ाइन था इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इस पर रख के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हम इसे इस पर रखेंगे और जो ये हमारी शेप आ रही है इसमें वी शेप आएगी। इस तरीके से मेज़रमेंट होगा और जितनी भी चौड़ाई हमारी मोहरी की होगी 6.5 इंच हमारी नीचे से है, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 6.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्रॉस में कट कर देंगे। इस तरीके से हम इसे क्रॉस में कट कर देंगे। एक एक चीज़ें मेज़रमेंट के साथ करनी है बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से हमारी मोहरी अटैच करेंगे अब हम इस पर। तो अभी मैं ये सिर्फ डेमो के लिए बना रही हूँ, किसी सलवार पर अटैच नहीं करनी है मुझे, तो मैं इस फैब्रिक पर अटैच करूँगी इसको। तो ये फैब्रिक भी मैं इस सलवार के अकॉर्डिंग ही कट कर लूँगी। ये मैंने बस फर्मा बनाया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से कट करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। एक एक चीज़ हम मेज़रमेंट के साथ करने वाले हैं डिटेल में एकदम। इस तरीके से मैं इस पर निशान लगा लूँगी। पहले मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लूँगी कि यहाँ पर हमारी मोहरी अटैच होगी। तो कहाँ तक होगी? यहाँ तक। इस तरीके से मैंने ये दोनों साइड निशान लगा लिए हैं और विड्थ भी ले लेंगे हम इसकी। 6.5 इंच हमारी विड्थ है वैसे तो, लेकिन मैं निशान भी लगा लेती हूँ एक बार इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे लाइनें बना लेंगे। इस तरीके से मैं इस पर निशान लगा के कट कर लूँगी इसको। मैंने ये जहाँ पर निशान लगाया है वहीं से कट किया है। आपको जितनी भी मोहरी चाहिए, अगर आपकी 4 इंच है तो हाफ इंच नीचे एक्स्ट्रा ऐड करके तब कट करना, क्योंकि मुझे ये सलवार पर नहीं लगानी थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। आप इसमें हाफ इंच ऐड करना स्टिचिंग के लिए, तब कट करना। मैं इसमें यहीं पे ऐड कर दूँगी इस तरीके से। अभी हम इसको ऐड करना सीखेंगे किस तरीके से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो अभी मैं इसको इस तरीके से ओपन कर लूँगी और इस मोहरी को इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना लेती हूँ। हम एक एक चीज़ें मेज़रमेंट के साथ प्रॉपर मार्किंग के साथ सीखने वाले हैं, क्योंकि मार्किंग के साथ चीज़ें ज़्यादा फिनिशिंग से बनती है, ये मैंने नोटिस किया है। और मैं इन 11 डेज़ में अपनी हर मिस्टेक को सुधारूँगी और प्रॉपर फिटिंग लेकर आऊँगी अपने गारमेंट में। अपनी सलवार की मोहरी भले ही हमारा एक छोटा सा पार्ट हो हमारे गारमेंट का, लेकिन हमारी हर चीज़ परफेक्ट होनी ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे। एक हमारे काम में जो है एक अच्छा प्रोफेशन दिखेगा, परफेक्शन दिखेगा। ये यहाँ पे ये आ रहा है मेरा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। मैं इसे दूसरी टेबल पर रख के कट कर लेती हूँ एक बार, सॉरी मार्क कर लेती हूँ। मैंने इस पर एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने इस पर एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इस तरीके से रखूँगी। ये देखिए, तो ये हमारा छोटा वाला पार्ट है, सेम ये वाला हमारे इस वाले पार्ट से जॉइंट करना है, तो मैं इस पर रखूँगी लाइन पर इस तरीके से और यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी, बिल्कुल इक्वल रखूँगी करके इस तरीके से। और बहुत मतलब एकदम किनारे किनारे स्टिच लगाती जाऊँगी। इस तरीके से लाइन पर रखती जाऊंगी और किनारे किनारे स्टिच लगाती जाऊंगी।
इस तरीके, ये देखिए जब हम मेज़रमेंट के साथ कोई भी काम करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में भी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। तो मेज़रमेंट के साथ काम करने का यही फ़ायदा है, जो मुझे थोड़ा लेट समझ आया, लेकिन अब अगर मुझे समझ आ गई है कोई चीज़ तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी उस मिस्टेक को अपनी, और अच्छे से एकदम परफेक्शन के साथ काम करूँगी। अभी मैं यहाँ पर भी एक लाइन बनाऊँगी मेज़रमेंट लेने के बाद, एकदम प्रॉपर इस तरीके से 0.25 पर मैं एक लाइन मार्क कर लूँगी यहाँ पे, इस साइड भी और इस साइड भी इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पर स्केल से इस तरीके से लाइनिंग बना लूँगी चॉक से। ये एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा मेरे लिए, इस तरीके से कि हाँ यहाँ पर मुझे स्टिच लगानी है ताकि मेरी फिनिशिंग और अच्छी हो और इम्प्रूव हो सके। तो देखते हैं आज का मोरी डिज़ाइन हमारा कितना परफेक्ट बनेगा। इस तरीके से एकदम एक एक क्रीज को निकालती जाऊंगी। इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। एक दो सिलवटें आई हैं लेकिन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनी है, परफेक्ट बनी है। तो ये इम्प्रूवमेंट भी करेंगे हम, धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखेंगे टाइम के साथ। अब हम बहुत बारीक वाली स्टिच लगाएंगे। ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन आई है। इसी तरीके से हम पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। अभी हम एक इसी तरीके से लाइनें बनाएंगे 0.25 के इंच की गैप पर ही, इस स्केल की मदद से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ काम करने वाले हैं हम। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइनें बनाएंगे। सेम गैप हम फिर से लेंगे। फिर से हम सेम गैप लेंगे। इस तरीके से हम पूरे में लाइन बना लेंगे डिज़ाइन में, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइनों की, अपनी वेव स्टिच की। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें ये डिज़ाइन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें चैलेंज भी पूरा करना है और अपनी डिज़ाइनिंग भी इम्प्रूव करनी है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है हम ऑर्गेनाइज़र के लिए एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ अपने मोहरी डिज़ाइंस को परफेक्ट बनाऊंगी, लहरिए की प्रैक्टिस करूंगी। पर आप लोग भी अगर मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैंने पहले ही बताया वॉइस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी। दवाइयाँ मैं कंटिन्यूसली ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इस तरीके से ये हमारा इतना हमने पूरा बना लिया है पैटर्न। अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। लाइन के साथ एकदम परफेक्टली लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। लाइनों पर वर्क करेंगे तो आपकी स्ट्रेट स्टिच जो है वो इम्प्रूव होगी, उसमें परफेक्शन आएगा। तो आप ना ऐसे 8 से 10 दिन लाइनों पर परफेक्शन लेकर आए अपनी पहले स्टिच पर, स्ट्रेट स्टिच पर, देन उसके बाद आप अपनी वेव स्टिच पर परफेक्शन लेकर आए।
अपने हैंड को एकदम प्रॉपर सेट करके रखें, अपने हाथ से प्रेशर बनाएं फैब्रिक पर। स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अपने डिज़ाइन को परफेक्ट बनाना है तो पेशेंस के साथ काम करना है। मैंने जल्दबाजी की है तो मेरा डिज़ाइन ख़राब ही हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसी तरीके से अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले ही हाथ से पुश करके निकाल दें, नहीं तो आपकी फिर सिलवट आती है। मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैं अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल लाइव करती हूँ आप लोगों के सामने। ऐसा नहीं है कि पहले प्रैक्टिस करती हूँ और फिर रिकॉर्ड करती हूँ। मैं डायरेक्ट करती हूँ जो भी करती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं रियल ग्रोथ दिखा सकूँ कि कितना टाइम लगता है। कुछ लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप लोगों को दिखाएंगे कि 2 दिन में परफेक्शन आ गया, 3 दिन में। अरे भाई 2-3 दिन में कुछ नहीं होता। परफेक्शन का मतलब होता है प्रैक्टिस। जिस इंसान का स्टिच में परफेक्शन है उसने बहुत लंबी प्रैक्टिस की है। 1-2 दिन की प्रैक्टिस से वो इतना बड़ा नहीं बना है। अब इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, क्या वो 1-2 दिन में डिज़ाइनर बन गए? नहीं, उन्होंने अपना काम बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, तब इतने बड़े लेवल पर गया है उनका काम। 1-2 दिन में नहीं बड़े बनते कोई भी। तो प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और परफेक्शन, स्टिचिंग में परफेक्शन चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत कुछ ऐसा लेके आने वाली हूँ जिसमें आप लोगों की स्टिचिंग में काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन आएगा। और मैं खुद को भी इम्प्रूव करूँगी और आप लोगों को भी गाइड करूँगी इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि आप लोग भी मेरी तरह खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, अपनी स्टिचिंग में परफेक्शन लेकर आए। क्योंकि सब लोगों को ना कटिंग स्टिचिंग के वीडियो तो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन परफेक्शन के लिए क्या करना है वो नहीं मिलेगा। तो मैं गाइड करने वाली हूँ आप लोगों को परफेक्शन के लिए, कि परफेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है स्टिचिंग में। और मैं खुद भी अपनी स्टिचिंग में परफेक्शन लेकर आऊँगी और आप लोगों को भी गाइड करूँगी। जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखूँगी वो मैं आपको टिप्स बताऊँगी। मैं किसी का भी ऐसे सिखाया हुआ नहीं बताऊँगी, जो मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करूँगी उसी से मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं वो किसी के बताने से नहीं सीख सकते। और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं एकदम रियल चीज़ बोल रही हूँ, कुछ भी फेक नहीं बताऊँगी। जो मैं अब देखना, मैंने ये लाइनें बनाकर किया है तो कितना ज़्यादा परफेक्शन आया है। और यही चीज़ मैंने विदाउट मेजरमेंट की थी तो कितना अनपरफेक्ट लाइनें आ रही थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा लाइनें बनानी पड़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, परफेक्शन तो ज़्यादा आ रहा है ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो लाइनें बनाने की आदत छूट जाएगी और मशीन पर हाथ इस तरीके से बैठ जाएगा आपका कि आपको लाइनों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में ये करना ज़रूरी है। और ये चीज़ मुझे थोड़ा लेट समझ आई, लेकिन समझ आ गई है। और जब मुझे ये चीज़ समझ आ गई है तो फिर मैं इसे अप्लाई ज़रूर करूँगी। ये देखिए कितना एकदम परफेक्ट बना है। तो अब मैं इस पर लहरिया बनाऊँगी। तो फटाफट से देखते हैं आज हमारी वेव स्टिच में कितना ज़्यादा परफेक्शन आने वाला है। हमें प्रॉपर मशीन को अच्छे से फैब्रिक पर सेट करेंगे सुई को, और बहुत ही नॉर्मल स्पीड रखनी है और बस अपनी हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करना है। और हमें जो ये वाला पॉइंट है हमारी मशीन का, ये वाला पॉइंट ये हम बिल्कुल 1 पे कर लेंगे। यहाँ पे देखो, जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। हमने ये 1 पे किया है बिल्कुल। और हैंड मूवमेंट देखते रहना, बहुत ही स्लो करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड नॉर्मल रखनी है, हैंड मूवमेंट भी नॉर्मल रखनी है। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो रखना है, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है। ज़्यादा स्पीड पकड़ोगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। और सुई पर नज़र गड़ाए रखना कि सुई हमारी लाइन से बाहर ना जाए, क्योंकि कई बार बाहर चली जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके का मेरा लहरिया बना है।
ऑलमोस्ट सेम गैप है मेरे लहरिये में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी हम दूसरी लाइन पर बनाएंगे, इस पर बड़ा बनेगा। थोड़ा बड़ा लहरिया बनाने में थोड़ी स्पीड और कंट्रोल करनी होती है। मुझे लहरिया बनाने में प्रॉब्लम होती है, मेरे यहाँ ये पेच है जो ये अटक जाता है इसमें, डिज़ाइन बार बार मतलब ये वाली चीज़ अटक जाती है इसमें। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताना यार, क्योंकि इसमें बार बार मुझे अटकती है मेरी। इस तरीके से इसमें परफेक्शन आएगा ही आएगा अगर आप अच्छे से स्पीड कंट्रोल रखोगे। ये देखिए इसमें बार बार अटक रही है मेरी ये, तो इसकी वजह से ना अच्छे से नहीं होता। बट फिर भी आई विल डू माई बेस्ट। प्रॉब्लम शुरू में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी फेस करनी पड़ती है आपको, हर चीज़ में। कुछ मशीन प्रॉब्लम होती है, कुछ आपकी हर चीज़ में मतलब प्रॉब्लम आती ही है। इसमें थोड़ा सा ये देखिए इस लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाला पेज अटक रहा है बार बार। इसका कुछ सॉल्यूशन हो तो यार बताना। अब इस तरीके से अब हम दूसरी लाइन पर आ जाएंगे। अपनी हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करते जाएंगे। ये जहाँ पर भी अटकता है ना पेज, वहीं पर मेरी थोड़ी सी लहरिये में प्रॉब्लम आती है, नहीं तो एकदम परफेक्ट। देखो यहाँ से एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखो यहाँ से मेरा एकदम परफेक्ट आया है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ये तो मैंने बिल्कुल इस तरीके की वेव बनानी है। देखते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं। कंटिन्यूअसली सेम गैप चाहिए मुझे, ये फिर अटकने लगा। मेरे आगे पीछे के जो दोनों पेज है ना मशीन के, ये अटक रहे हैं बार बार डिज़ाइन में। ये वाले एक यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे है। इसका कुछ सॉल्यूशन हो तो बताना। ये देखिए ये दूसरे वाला एकदम एग्जैक्ट गैप है, ऑलमोस्ट सेम गैप है हर लहरिये में। फाइनल लुक भी दिखाऊंगी मैं एकदम डिटेल में। और आज आप मुझे बताना कि रोज़ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगी आपको, या आज की जो हमने मेजरमेंट के साथ किया एकदम परफेक्शन के साथ। अभी नहीं अटकेगा शायद। ये मोरी की तो काफ़ी चौड़ी डिज़ाइन चूज़ की है ना मैंने। इस तरीके से अपनी हैंड मूवमेंट को परफेक्ट रखना है एकदम। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी अपनी कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी, टेप वगैरह लगा के देखूँगी कि फिक्स होता है या नहीं, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है करने में। देखो अगर आप मेरी वीडियोस डे 1 से देख रहे हो, जो मैंने चैलेंज दिया है, तो आपको शायद थोड़ा बेटर परफेक्शन दिखेगा मेरा।
डे 1 में जितना परफेक्शन था, देखो उसमें डिज़ाइनिंग थी थोड़ी, इस वजह से आपको परफेक्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारा। और इल्यूजन क्रिएट कुछ इस तरीके से होता है कि फोकस डिज़ाइन पे ज़्यादा जाता है, जैसे हम फूल पत्ती बनाते हैं, और हमारा लहरिए वेव स्टिच पे कम जाता है। तो इस तरीके से उसमें मैंने मेरा जो है डिज़ाइनिंग पे सबका ज़्यादा फोकस जा रहा है, वो इसलिए अच्छा लग रहा है डिज़ाइनिंग की वजह से, जबकि लहरिया मेरा उसमें बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपना, लेकिन वो जो मेरा उस मोहरी डिज़ाइन का वीडियो एक बुटीक ओनर ने देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका लहरिया अनपरफेक्ट है, क्योंकि वो इस चीज़ में मास्टर है, तो उन्होंने देखते ही गलती पकड़ ली। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपने बड़ों से सीखो, वो चाहे आपके घर के हों या फिर आपका प्रोफेशन के हों, क्योंकि बड़े हमेशा एक सही चीज़ बताते हैं हम लोगों को। तो इसमें मैं अपना परफेक्शन लेकर आने का चैलेंज इसीलिए लिया है मैंने, कि देखती हूँ मैं कितना ज़्यादा परफेक्ट बन पाऊँगी, अपने इस पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। और लहरिया परफेक्ट बस आपकी स्पीड और आपकी हैंड मूवमेंट के कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ये चीज़ मुझे इन 7 दिनों में समझ आ गई है। आज मेरा चैलेंज का 7वां दिन है, तो बस मुझे अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है और अपनी हैंड मूवमेंट जो है हमारी वो सही करनी है। अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखिए डे बाय डे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स आगे बहुत आती जा रही हैं। जैसे अब आज ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही है इनकी वजह से, तो इसका भी मुझे सॉल्यूशन निकालना है। और कुछ आज मेरी वॉइस भी ख़राब है, तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैं अपना चैलेंज नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कितनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। और मैंने अक्सर देखा है, जब हम किसी चीज़ को चैलेंज को लेते हैं तो हमारे लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, वो चैलेंज पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं अपने 11 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट करके रहूँगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि कहते हैं भगवान जी परीक्षा लेते हैं। तो भाई देखते हैं कब तक भगवान जी परीक्षा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लहरिया अपना थोड़ा ब्रॉड रखूँगी, इस तरीके से। और अगर मेरा ये चैलेंज अच्छे से पूरा हुआ, सच में मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मतलब उठ भी नहीं पा रही थी सीरियसली, लेकिन सिर्फ इसलिए उठी हूँ कि मुझे मेरा चैलेंज पूरा करना है, मेरा टास्क पूरा करना है। अभी रात के 11 बजे हैं, पूरा दिन भर नहीं उठ पाई, लेकिन अभी कि मुझे 12 बजे से पहले ये चैलेंज मेरा पूरा करना है। ये मेरा डेली का टास्क है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत हिम्मत करके उठी हूँ सच में। थोड़ी मिस्टेक आज भी हुई है, लेकिन आप देख के बताना परफेक्शन पहले ज़्यादा था या अभी ज़्यादा है। अभी एक बार चेक करते हैं हमारे लहरिये के बीच में जो गैप आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है या नहीं। ये देखिए 0.25 का है, तो इसमें भी 0.25 का है, इसमें भी हमारा गैप 0.25 का है, इसमें भी हमारा गैप 0, मतलब यहाँ वाला गैप हमारा ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम वो भी इम्प्रूव करेंगे। ये देखिए ऊपरले वाली लाइन में इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और ये डिफरेंट कलर के धागे से इसलिए बनाई है ताकि आप लोग क्लियरिटी के साथ देख सकें। और अब ये मैं आपको जो मेरा डे 1 था उसका लहरिया दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए ये हमारा डे 1 था, तो इसका लहरिया देखिए, आप डिज़ाइनिंग मत देखिए, आप सिर्फ लहरिया देखिए। तो इसके लहरिये में कितना अनपरफेक्शन है, और इसका लहरिया देखिए। आपका फोकस अभी भी मुझे पता है डिज़ाइन पे जा रहा है, लहरिये पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं इस तरीके की कोई भी डिज़ाइनिंग, तो हमारा फोकस डिज़ाइनिंग पे जाता है, लहरिये पे नहीं जाता है। ये है मेरा, ये देखिए इसमें कितना अनपरफेक्शन दिख रहा है। ये कली का है, लेकिन जब कल वीडियो बनाया था उसका है, जो कल प्रैक्टिस की थी। अब देखो इसकी लाइनिंग देखो, आप इसकी लाइनिंग देखो और इसकी लाइनिंग देखो, कौन सी ज़्यादा फिनिशिंग से है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, 1 या 2, जो भी आपको परफेक्ट लगे वो बताना। और फिर हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक एक चीज़ें मेजरमेंट के साथ करेंगे, तो परफेक्शन अपने आप आता जाएगा चीज़ों में। ये चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आती है चीज़ें। जो लोग मुझे डे 1 से देख रहे हैं उन्होंने नोटिस तो किया ही होगा कि डे 1 में मेरा कितना परफेक्शन था। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, ये मेरे डे 1 का लहरिया था। और डिज़ाइन को अगर नोटिस ना किया जाए, लहरिये को देखा जाए, तो लहरिया काफ़ी अनपरफेक्ट था।
ये मुझे कमेंट भी आया था इस पर, इसीलिए मैंने 11 डेज़ का चैलेंज लिया और अपने लहरियों को परफेक्ट बनाने की ठान ली। और मुझे इसमें काफ़ी चैलेंज को पूरा करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ये चैलेंज पूरा करूँगी, खुद को साबित करूँगी। एक बेटर डिज़ाइनर बनने की ये मेरी शुरुआत है। तो आज का मेरा ये है मेरा आज का जो प्रैक्टिस ये है। तो इसमें पहले से ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट लग रही है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए स्ट्रेट स्टिच बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा वेव स्टिच भी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी मशीन में, इस वजह से आ रही है, लेकिन जो गैप आ रहा है हमारा इन वेव्स के बीच में वो परफेक्ट आ रहा है। इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्शन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया है मैंने। तो आप भी मेरे साथ इस चैलेंज में हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपनी स्टिचिंग में एक परफेक्शन लाना है तो मेज़रमेंट और प्रैक्टिस दोनों पर काम करें, तब जाके एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, एक अच्छा परफेक्शन आएगा आपके गारमेंट में। और एक टिप और दूंगी, जब भी आप कोई मोहरी डिज़ाइन बनाएं तो हमेशा, अगर मान लीजिए आपकी मोहरी का मेजरमेंट 13 इंच है तो उसमें 1 इंच लूजिंग का प्लस करके तब ऐड बनाए, नहीं तो वो फिटेड हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब भी हम फॉर्म शीट पर मोहरी डिज़ाइन बनाते हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी मोहरी थोड़ी टाइट हो जाती है जब हम फिटिंग लगाते हैं। तो इसलिए हमेशा 1 इंच लूजिंग का ऐड करने के बाद उसके बाद ही आप फिटिंग लगाएं। मान लीजिए 13 इंच आपकी मोहरी है तो आप उसे 14 इंच करके तब आप मोहरी पर फिटिंग लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हो, वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।